नमस्कार, हिमालयनी टेलीविज़न में आप सभी का स्वागत है। हिमालयनी टेलीविज़न से मैं वंशुल राजपूत करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। आज बुलेटिन में आपसे बात होगी कोरोना की। कोरोना वायरस के साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील वेरिएंट की भारत में एंट्री। क्या दोबारा भारत में कोरोना आ गया है? आज हम इसी पर बात करेंगे। देश में यूके वेरिएंट के बाद अब दक्षिणी अफ्रीकी वेरिएंट और ब्राज़ील वेरिएंट की एंट्री हो गई है। हालांकि इन दो वेरिएंट से अभी महज 5 मामले सामने आए हैं, लेकिन इन सभी लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है और संपर्क में आए लोगों की टेस्टिंग की गई है। दर्शकों, कोरोना वायरस में यूके वेरिएंट के बाद अब दक्षिणी अफ्रीका और ब्राज़ील वेरिएंट का खौफ सामने आया है। ICMR के महानिदेशक बलराम भार्गव ने कहा कि फरवरी के पहले हफ्ते में SAS कोविड-2 के ब्राज़ील वेरिएंट पता चला था। इसका पता चला है। वैक्सीन की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए प्रयोग चल रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि दक्षिण अफ्रीकी और ब्राज़ीलियाई वेरिएंट यूके के वेरिएंट से अलग है। इंडियन सेंटर फॉर मेडिकल रिसर्च ICMR के महानिदेशक बलराम भार्गव ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका से यहाँ लौटने वाले 4 लोगों में दक्षिण अफ्रीकन स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। सभी यात्रियों और उनके संपर्क में आए लोगों की टेस्टिंग की गई है और उन्हें क्वारंटीन भी कर दिया गया है। इसके अलावा ब्राज़ीलियाई वेरिएंट से भी जुड़ा एक मामला दर्ज किया गया है। यूके वेरिएंट के अब तक 187 केस ICMR। उन्होंने कहा कि यूके वेरिएंट के अब तक देश में 187 मामले सामने आए हैं। यूके वेरिएंट से संक्रमित लोगों में से किसी की मृत्यु नहीं हुई है। सभी पॉजिटिव केस क्वारंटीन किए जा चुके हैं और उनका इलाज भी चल रहा है। उनके संपर्क में आए लोगों को आइसोलेट किया गया है और टेस्ट भी किए जा रहे हैं। हमारे पास उपलब्ध वैक्सीन में वायरस के यूके वेरिएंट को भी निष्प्रभावी करने की जो क्षमता है। ICMR NIV पुणे में वायरस स्ट्रेन को सफलतापूर्वक आइसोलेट किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने कहा कि हमने यूके से आने वाले यात्रियों के लिए अनिवार्य RT-PCR परीक्षण किया है। जो लोग पॉजिटिव पाए गए हैं उनका जीनोम अनुक्रमण किया जा रहा है। यह एक अच्छी रणनीति है। मुझे उम्मीद है कि हम दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील से उड़ानों के लिए इसी तरह की रणनीति का पालन कर सकते हैं। 44 देशों में दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट। उन्होंने कहा कि दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील से भारत जाने वाली उड़ानें खाड़ी देशों से होकर जाती हैं। भारत के लिए कोई सीधी उड़ान नहीं है। नागर विमानन मंत्रालय पूरे मामले को देख रहा है। ICMR के महानिदेशक डॉक्टर भार्गव ने यह भी कहा, ICMR NIV SAS कोविड-2 के दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट को आइसोलेट करने और संवर्धन करने का प्रयास कर रहा है, जबकि SAS कोविड-2 के ब्राज़ीलियाई वेरिएंट को ICMR NIV पुणे ने आइसोलेट कर दिया है। ICMR के महानिदेशक ने बताया कि दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट अमेरिका समेत दुनिया के 44 देशों में फैल चुका है। भारत में दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट के 4 मामले प्रकाश में आए हैं और ये लोग अंगोलिया 1, तंजानिया 1 और दक्षिण अफ्रीका 2 से आए थे, जबकि यूके वेरिएंट दुनिया के 82 देशों में फैल चुका है, जबकि ब्राज़ील का स्ट्रेन 15 देशों में फैला है। भारत में इसका पहला मामला फरवरी के पहले हफ्ते में सामने आया था। देश में 87 लाख से ज़्यादा वैक्सीन डोज। दूसरी ओर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने कोरोना टीकाकरण के बारे में बताया कि अब तक 87 लाख से ज़्यादा वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं और स्वास्थ्य कर्मियों को पहला डोज और दूसरा डोज दिया जा चुका है, जबकि फ्रंटलाइन वर्कर को डोज दिया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया कि केरल और महाराष्ट्र में कोरोना एक्टिव केसों की संख्या अभी भी ज़्यादा है। इन दोनों राज्यों में देश के कुल एक्टिव केस का 72% है। केरल में 61,550 और महाराष्ट्र में 37,383 एक्टिव केस हैं। राजेश भूषण ने यह भी कहा, देश में इस समय कोरोना के 1,40,000 से कम एक्टिव केस हैं। महामारी की पॉजिटिविटी रेट घटकर 5.27% रह गया है। और कोरोना के रोज़ाना नए संक्रमण की बात करें, संक्रमण के बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में पिछले 7 दिनों में प्रति 10 लाख आबादी पर 56 नए मामले दर्ज किए गए हैं। आगे भी दर्शकों खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए हिमालयनी टेलीविज़न के साथ। अगर अभी तक आपने हिमालयनी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि हमारी आने वाली खबर आपसे ना छूट जाए। हम नहीं चाहते कि कोई खबर आपसे छूट जाए। फिलहाल खबरों में इतना ही। नमस्कार।